हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं किस तरह से हमें यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बंडल निकालना है, जहाँ पे दोनों गुड्स जो है कम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है। तो ये कम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसी होती है, ये कि ये दोनों इकट्ठा मिलके ज्वाइंटली किसी डिमांड को सेटिस्फाई करती हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो इंडिफरेंस कर्व हमारा बनता है कम्प्लीमेंट्री गुड्स में, तो इस तरह से बनता है। तो यहाँ पे मैं एक गुड ड्रॉ करूँगा वर्टिकली, और देखो यहाँ पे मैं वाई गुड ले रहा हूँ, यहाँ पे एक्स गुड ले रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ है, इस तरह से हमारा इंडिफरेंस कर्व बनेगा, इस तरह से बनेगा। अगले वाला इस तरह से बनेगा। तो हमारा इंडिफरेंस कर्व इस तरह से बनता है। ये IC1 हो गया, ये IC2 हो गया। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों गुड्स जो है एक फिक्स प्रोपोर्शन में यूज होती है यहाँ पे। तो ये एल शेप्ड हमारा इंडिफरेंस कर्व बनता है। तो यहाँ पे यूटिलिटी मैक्सिमाइज कैसी होगी, तो दोनों देखो यहाँ पे हमें मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट नहीं करना होगा, क्योंकि हम जो है एक गुड को सेक्रीफाइस करके दूसरी को एडिशन नहीं कर सकते, उससे कोई यूटिलिटी में इंक्रीज नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखो ये एक जो है हमारी यूटिलिटी तब हमारी अचीव होगी यहाँ पे जब हम दोनों को एक फिक्स प्रोपोर्शन में यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको गिवन है, यहाँ पे हमारे पास यूटिलिटी इज़ इक्वल टू मिनिमम ऑफ आपका ये 2x आ गया, ये y आ गया। तो देखो यहाँ पे काम की चीज़ क्या आपकी, ये 2x और y जो लिखा हुआ है। तो देखो हमें क्या करना है, इस प्रोपोर्शन में हमें इनको यूटिलाइज करना है। तो हमेशा क्या है, 2x इज़ इक्वल टू ये हमारे पास y आ गया। ये हमारे पास जो है यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कम्बिनेशन बनेगा। ओके, तो देखो इसी को हम सेटिस्फाई करेंगे। अब देखो x किसके इक्वल है, आपको या y को लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख दो, y इज़ इक्वल टू 2x। ये आपके पास आ गया। ये एक ही सेम ही बात मैं दोनों जगह कह रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो ये हमारे पास यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कम्बिनेशन आ गया एक्स और वाई गुड का। यहाँ पे हमारा ऑप्टिमल कम्बिनेशन बनेगा। तो हमेशा आपके पास इस तरह का आपके पास यूटिलिटी फंक्शन दिया गया है, तो आपको जो फंक्शन के अंदर जो एक्स वाई लिखा है उनको इक्वेट करना है, और फिर इनको क्या करना है, आपको इनको सब्स्टिट्यूट करना है। किस में, आपको बजट कंस्ट्रेंट में सब्स्टिट्यूट करना है। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, उसके बाद आपका यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कम्बिनेशन दोनों को आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं और आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमें अब किस तरह से निकालना है। तो देखो बजट कंस्ट्रेंट मैंने आपको पहले भी बताया है। तो बजट कंस्ट्रेंट हमारा कैसे बनता है, ये बजट लाइन हमारी कैसे बनेगी। तो यहाँ पे देखो, हेयर PX टाइम X प्लस PY, ये वाई गुड का प्राइस है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा। ये इज़ इक्वल टू M फॉर इनकम। ओके, तो यहाँ तक आपने देख लिया। अब देखेंगे कि हमारे पास इनकम गिवन है हमारी 40 है, और जो हमारा PX का प्राइस 3 है और PY का प्राइस 1 है। तो हमारे पास इनकम हमारे पास क्या है, मैं इसको और साइड में आपको यहाँ करके देता हूँ। हमारे पास इनकम कितनी है, इनकम 40 है, और PX का प्राइस हमारे पास 3 है, एंड PY का प्राइस हमारे पास 1 है। तो ये इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें PX का प्राइस हमारे पास 3 आ गया, और इसको X को हम ऐसे ही लिख देंगे, प्लस आ गया। अब PY कितना है, 1 है, और इसके आगे आप देखो कि Y का वैल्यू हमारा 2x के इक्वल है, तो 2x लिखेंगे y की जगह। तो ये यहाँ तक कर दिया। देन किसके साथ इक्वेट करेंगे, इनकम हमारे पास 40 है, तो इनको देखो, ये 3x प्लस हमारा 2x आ गया, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये 5x आ गया। 5x इज़ इक्वल टू 40, और x इज़ इक्वल टू 40/5, तो ये आ जाएगा 8। तो x कितनी कमोडिटी कंज्यूम की जाएगी, 8 की जाएगी, और x के साथ आपको पता है कि y का कितना कम्बिनेशन होगा इस पर। तो इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि y का वैल्यू किसके इक्वल है, y इज़ इक्वल टू 2x।
तो 2 है, एक्स का 2 ऐसे ही लिखेंगे और एक्स का कितना वैल्यू है हमारे पास, एक्स का वैल्यू 8 आ गया, तो ये आ गया हमारे पास 16। तो ये यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कम्बिनेशंस आ गए। तो क्या क्या कम्बिनेशन आया हमारे पास, एक बार फिर से देखेंगे और इनको हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि इनमें क्या क्या हो रहा है। तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, और y का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास, 16 आ रहा है। तो इतना आ गया। अब हम देखेंगे इनका, अगर हम इन पे दोनों पे जो हमारा एक्सपेंडिचर है पूरी तरह एग्जॉस्ट हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, तो x की क्वांटिटी 8 है और x का प्राइस हमारे पास कितना है, 3 दिया गया है गिवन। देन 16 क्वांटिटी y की है और y का प्राइस कितना है हमारे पास, 1 है। तो इनको इक्वल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 24 प्लस 16, तो एक इसके इक्वल आ जाएगा, ये 40 आ गया। तो हमारी 40 ही इनकम थी। तो इस तरह से आप देखोगे कि हमारा बजट लाइन के साथ ये बिल्कुल पूरी तरह टच कर रही है। तो बजट लाइन को हम इस यहाँ पे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखो, ये मैं यहाँ पे बजट लाइन यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैंने बजट लाइन ड्रॉ कर दी। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कम्बिनेशन बन रहा है। यहाँ पे ये मैंने ड्रॉ किया। तो x का कितना कंजम्पशन हो रहा था, x का कंजम्पशन हो रहा था हमारा 8 और y का कितना हो रहा था, 16 हो रहा था। तो इस कम्बिनेशंस में हम इसको यूज करेंगे। और यहाँ पे देखो कि आप x की जगह भी आप ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यही आपके पास आएगा। ओके, तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। तो आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं आपको फिर से स्टेप इनको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ कि आपको थोड़ा सा और इजी हो जाएगा ये करने में। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, तो हमने x और y जो हमारे पास गिवन है उनको इक्वल किया। स्टेप 1 में आप क्या करोगे, स्टेप 1 जो आप जब भी इसको करोगे तो इक्वल करना है जो आपके पास यूटिलिटी का जो एक्स वाई का वैल्यू दिया गया है, तो एक्स वाई दोनों वैल्यू है, इनको इक्वल करना है, आपको इक्वल करना है। देन इसके बाद स्टेप 2 में आप क्या करोगे, स्टेप 2 में आप इनको सब्स्टिट्यूट करना है। किस में, सब्स्टिट्यूट these values in the budget constraint। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपको। आपने इसको बजट कंस्ट्रेंट में अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया तो देन आपके पास जो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी, एक y की वैल्यू आएगी। तो इन वैल्यू को जो भी आपके पास आएगी, x y z जो भी वैल्यू आएगी, तो उसको आपको इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जो यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग जो आपके पास फंक्शन दिया गया है। तो जैसे ये प्रीवियस क्वेश्चन था, वहाँ पे क्या था, हमारे पास यूटिलिटी कितनी थी, यूटिलिटी थी ए मिनिमम ऑफ, आपका आ गया ये 2x और ये y था। तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम यहाँ पे, तो 8 है, तो ये भी 16 हो गया, तो ये भी 16 हो गया। तो हमारे पास यूटिलिटी कितनी होगी, ये 16 हो गया। आपका यूटिलिटी का वैल्यू यहाँ पे 16 आ गया। ओके, तो इस तरह से यूज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।